ऑल ऑफ दिस पॉल आ गए अंदर? Yes, sir. चलो, so now let us go ahead. तो I am giving you some ratios. आपको बताना है कि उसका रेशियो क्या होगा. ओके, तो एंड एज यूजुअल, so this is we will give the heading. ओके, समरी ऑफ, क्या इसका हेडिंग देंगे हम लोग, समरी ऑफ epistasis. Okay, summary of epistasis. Now I want you to be ready for this. Now अब उसमें हम लोग मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, आपको उसका आंसर देना है. ठीक है, तो उसमें सपोज हम लोग पहले रेशियो लिख लेते हैं. हाउ टू राइट द रेशियो. तो वी शुड नो दैट हाउ टू राइट द रेशियो. तो एक्चुअली वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 9a डैश, ओके, 9a डैश b डैश is to 3a dash bb is to 3a b dash is to 1. Okay, small a small a small b small b. सर सेटा तो स्मॉल भी होगा कि सेकंड थोड़ा एक सॉरी ए डैश, हाँ हाँ, दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी. कौन सा? सर सेकंड है सर, सेकंड है 3a डैश b जो. हाँ हाँ, वो स्मॉल बी. ये मैं ये कैप्स लॉक हटा दिया हूँ तो. हाँ, सो 9a डैश b डैश, 3a डैश bb, 3a b डैश एंड 1a bb. सो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं. तो नाउ दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. तो हाउ टू राइट द रेशियो. ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे. जो सबसे पहला मैं आपको पूछूंगा, आई कैन आस्क यू एनीथिंग, यू हैव टू आंसर. ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पूछेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रूट शेप. ओके, फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स. इसका क्या रेशियो आता है बताइए? फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स. बताओ. 15:1. हाँ, that is 15:1 सर. 15:1. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लीकेट जीन्स. जीन. Duplicate. ठीक है, सो ये है, ये आपको याद होना चाहिए बाबा. तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट जीन्स. ठीक है जी, 15:1 रेशियो. तापरे सेकंड एग्जांपल. नाउ fruit shape in cucurbita pepo. और उसको हम लोग क्या कहते हैं? समर स्क्वाश. Summer squash. तो यार कौन सा रेशियो आएगा बताइए? इतने देरी लगे कौन है? हाँ, फ्रूट शेप मैंने आपको उस दिन ड्राइंग में दिखा के दिया था ना, इसको लिख लेना. आप लोग किए नहीं होगे, बस सर बोल दिया, बस काम खत्म. 12:3:1. यस, दैट इज 12 क्या? नेवर टेल दिस इन फ्रंट ऑफ मी. इवन नेवर टेल दिस. व्हाट इज दिस? 3. आपका क्या है ये? Triangular. ट्रायंगुलर. एंड ट्रायंगुलर एंड 1 क्या है? ओवॉइड. ओके, तो इस तरह से आपको रेशियो बताना है. So don't tell that other things to me which will infuriate me. Triangular
is to 1 void. तो समर क्वाश में 12 क्या होता है? 12 होगा White. आपका white. जो 12 white. फ्रूट शेप सर. सॉरी, हाँ, दैट इज नहीं, फ्रूट शेप इन कुकुरबिटा पेपो है, तो ये आपका डोमिनेंट नहीं है. ये कौन सा रेशियो है बताओ? 9:3:4. 9:6:1. समझ रहे हो? तो दिस इज योर डुप्लीकेट yes, sir. जीन्स. डुप्लीकेट जीन्स हाँ, एडिटिव इफेक्ट. ओके, तो इसमें आपका क्या रेशियो आ जाएगा? 9:6:1. तो इसमें आपका रेशियो आ जाएगा क्या? 9. उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क शेप. 9 डिस्क शेप, ये एडिटिव इफेक्ट है. इज टू 3 और 3 जो है वो 6 स्फेरिकल है कि नहीं? 9 And one डिस्क शेप. दिस इज ये नाम लॉक नहीं होने तो 6 spherical and is to क्या? 1 क्या? 1 long. Okay, so Long. this is the Long. तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए. Understood? So I told you ना, anything can be a question. Now जो आप बोल रहे हो that is fruit color in summer squash. ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है. फ्रूट शेप इन कुकुरबिटा पेपो. तो फ्रूट कलर इन समर क्वाश, इसमें क्या होता है? 9 white, yes, is to 3 क्या? yellow, is to 4 green. Okay. 9 आई थिंक इसका डोमिनेंट एपिस्टेसिस है ना. इसका क्या कलर होगा? हाँ ठीक है. 9 क्या? 12:3:1. Yes, sir. 12:3:1. सो ये आपका 12:3:1 रेशियो है. 12 हो जाएगा व्हाइट क्योंकि एपिस्टैटिक इफेक्ट हो जाता है. येलो हो जाएगा आपका जब एपिस्टैटिक जीन नहीं होगा, एंड ग्रीन जब ऑल रिसेसिव होगा. ठीक है. नाउ 9:7. ये किसका रेशियो है? Complementary. Is to 7. So this is called complementary gene ratio. ठीक है. इसको complementary gene ratio कहते हैं. सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी तो 9:7 होता है. आज तुम नॉनवेज नहीं खाया है ये पता चल रहा है मुझे. चलिए, तो 5 जो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस मंदबुद्धि 16 प्रोजेनी हो रहा है, तो 4⁻² is 16. समझ रहे हो? तो ये मोनोहाइब्रिड ना डाइहाइब्रिड बच्चा है. ये गाधा लोग ऐसा मिस्टेक करता है. आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोजेनी इज 4⁻n. तो 4⁻n is 16. तो n क्या हो गया? 2. तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम कम देखते हैं, वो एलिलिक डेविएशन है. अभी हम लोग नॉन एलिलिक डेविएशन कर रहे हैं. समझे? इसलिए ऐसा कंसेप्ट सीखो कि जिससे गलती कभी हो ना. चलिए, सो ये हो गया 9:7. तापरे प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री रेशियो बताइए. सर 13:3. 13 white is to 3 color. 13 white is to 3 colored. Okay, this is 13 white is to 3 colored. 3 color. And ये कौन सा रेशियो है? This is called dominant recessive epistasis. epistasis. Okay, dominant recessive epistasis.
क्लियर? नाउ sir. उसी तरह से एक 6 आ जाएगा आपका क्या, जो कोम्ब शेप, Coat color. कोम्ब शेप इन पोल्ट्री. 9 is 9. 9 is to 3 is to 3 is to अरे 1. 9 रे कौन कोई होगा ना? नहीं अभी तो उसको चल जाएगा, इधर चल चलो। जाएगा, क्योंकि वो तो आप बोल सकते हो. तो 9 क्या है बताओ? 9 दोनों होगा तो दैट इज कॉल्ड वॉलनट. Walnut. Okay, is to 3 P P. is to 3 क्या? Is to 3 Or क्या? Rose. Rose is to 1 single. Single. इसमें सबसे बड़ा कोम्ब क्या है? सिंगल कोम्ब. Single को. तो इसमें जो सबसे बड़ा कोम्ब है वो सिंगल कोम्ब है. क्लियर? सो ये Yes, sir. आपका आ गया इधर कोम्ब शेप. ठीक है. तापरे उसके बाद 7 आ जाएगा, जो 9 is to 3 is to 4. रेशियो Recess. is recessive epistasis. seen in case of. Coat क्या? color in mice. A है दोनों में. supplementary genes and B है recessive epistasis. है कि नहीं? Supplementary genes and recessive epistasis. समझ में आया? तो इसलिए ये दोनों केसेस में आपका ये देखा जाएगा. तो जो 4 है that is due to recessive epistasis and जो 9 है due to your supplementary genes. ठीक है. तो इस तरह से आपके अलग अलग तरीके से क्रॉसेस हैं. नाउ इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है. प्लस दे मे गिव यू ए केस एंड दे विल आस्क यू टू कंक्लूड एंड ऑल्सो गिव द रेशियो. बल्ले बल्ले. सो ये हमारा समरी Yes, sir. है. You will find a lot of questions. तो इसलिए please do the question before JCRT test. क्योंकि NCRT टेस्ट में एपिस्टेसिस पे कोई खास क्वेश्चन नहीं होगा, बट इन JCRT टेस्ट बढ़िया क्वेश्चंस होगा. इसीलिए प्लीज उसके पहले प्रैक्टिस कर देंगे, नहीं तो फिर उसमें मार्क नहीं आएगा. हो गया? So now Yes, sir. we will go into our next second type. तो सेकेंड टाइप ऑफ क्या? नॉन एलिलिक डेविएशन. Non-allelic deviation. तो जो सेकेंड टाइप ऑफ नॉन एलिलिक डेविएशन इज कॉल्ड, सेकेंड टाइम इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी. ओके, या पहले हम लोग पॉलीजेनिक कर लेते हैं. Yes, sir. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. नाउ सपोज हम लोग कहीं घूमने गए थे पिकनिक पे, एंड एक आइसक्रीम वाला आया, एंड आई स्ट्रिक्टली टोल्ड यू इट इज कोरोना टाइम, तो प्लीज ईट ओनली 1 आइसक्रीम. ठीक है. तो देन व्हाट Yes, sir. विल बी द डिफरेंस इन द आइसक्रीम ऑफ डिफरेंट पीपल? It's a flavor. मैं फ्लेवर क्या बकवास कर रहा है? क्वालिटी ना क्वांटिटी? क्वालिटी. Quantity. Quantity. Quality. आपको एक ही खाना है तो क्वांटिटी कैसे वेरी करेगा बेवकूफ? हाँ तो Quality. quality. So the thing that will vary is the quality, because I have strictly asked you to take only 1 ice cream. तो किसके पास 5 रुपए है तो वो 5 का आइसक्रीम खाएगा, 10 है 10 का खाएगा, 20 है 20 का खाएगा, 50 है 50 का खाएगा, 100 है 100 का खाएगा. Understood? So here Yes, you are, the difference in the ice cream is the quality. But when I took you to my farm, हमारे गांव में एक ही आइसक्रीम मिलता है, नोडिया आइसक्रीम.
that is ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆପୁଲୁ ଚେରି ସବୁ କ୍ଷୀରରେ ଚକୁଡିକି ବଢିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟେ କରାହେଇଥିବ and that ice cream costs 5 rupees. So now what is the difference in the ice cream? Quantity. क्वांटिटी, क्योंकि जिसका जितना ठो 5 रुपया होगा वो उतना ठो आइसक्रीम खा सकता है। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ओके, सो हम लोगों ने डुप्लीकेट जीन्स में देखा कि irrespective of the number of dominant allele expression is same, है कि नहीं? आपका 4 होने से भी वही एक्सप्रेशन है, 3 होने से भी वही है, 2 होने से भी वही है, 1 होने से भी वही है। सो इसको हम लोग लिखेंगे। सो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन मोर देन 2 non-allelic genes code for the same expression. Okay, when more than 2 non-allelic genes, dominant genes, non-allelic dominant genes code for the same expression in such a way that every dominant allele or non-allele contributes 1 unit to the expression. Okay, so when when more than 2 non-allelic dominant genes code for the same expression in such a way that every dominant allele हो या non-allele contributes 1 unit to the expression. Okay, such genes are called polygenic genes. Okay, such genes are called polygenic genes, and the expression is referred to as polygenic inheritance or quantitative inheritance. Okay, now they produce an array of traits, okay, which vary plus or minus. So they are also known as क्या? Plus minus variations or continuous variations. Yes. समझ में आया? अब आ गया कि नहीं समझ? तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई Yes, sir, yes, sir. कॉन्टिन्यूअस ट्रेट क्या है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेट ये है जब 2 ट्रेट्स में थोड़ा सा इधर होगा ट्रेट या थोड़ा सा उधर, तो इसलिए थोड़ा सा प्लस या थोड़ा सा माइनस। ओके, दीज ट्रेट्स ये हम लोग जेनेटिक्स से हटके थोड़ा इवोल्यूशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जेनेटिक्स इज द मदर ऑफ इवोल्यूशन। सो दीज ट्रेट्स वेर टेकन एज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट्स फॉर द sake of evolution. By whom? Evolution by Charles Robert Darwin.
ओके, तो Oh, डार्विन जो yes. है उन्होंने क्यों मेंडल का पेपर रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि डार्विन बिलीव करते थे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस पे Continuous. एंड मेंडल बिलीव करते थे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पे। समझ Discontinuous. आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ इसमें एक नोट लिख लेंगे। ओके, Yes, sir. पॉलीजेनिक inheritance ratio can be obtained from the even rows of Pascal's triangle. ओके, तो जिसको Yes, sir. पैस्कल्स ट्रायंगल आता है तो उसको कोई मर्जी जीन दे दो, वो उसका रेशियो निकाल देगा। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रेशियो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इवन रोज। याद रखना, वन पॉलीजीन फर्स्ट रो, ओके, जो सेकंड रो, सॉरी, टू Second. पॉलीजीन्स फोर्थ रो, थ्री Fourth row. पॉलीजीन्स सिक्स्थ रो, फोर Sixth row. पॉलीजीन्स एट्थ रो, Eighth. फाइव पॉलीजीन्स टेंथ रो एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स है। नाउ कैरेक्टर्स लाइक height, weight, skin color, okay, characters like height, weight, skin color, तापरे आपका इंटेलिजेंस एटसेट्रा आर क्या क्वांटिटेटिव Quantitative. ट्रेट्स। ओके, ऐसा थोड़ी है कि क्लास में आइदर तो टॉपर होते हैं या गधे होते हैं, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो वी विल डिस्कस अ ब्यूटीफुल एग्जांपल conducted by Davenport brothers. Okay, there are two people, Davenport and Davenport. So they and we will do another experiment done by Yule, Yule. ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए जो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस एंड विच वाज स्टडीड बाय Davenport and in the place from Moda. where our Anisha has come. Okay, Jamaica. so Onisha, Sir, Jamaica. yeah, Jamaica, sir. yes. Yes, sir. तो एक्चुअली ये उसी के पास की है ना, वो भी, तो शी इज एन अफ्रीकन, सो जस्ट लाइक दैट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम लोग करेंगे इज ह्यूमन स्किन कलर इज बिलीव टू बी कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट 3 separate genes. Some books write 2 also, okay, but this is from your Monroe-Strickberger. Okay, so we can believe in this. कुछ बुक्स 2 भी लिखते हैं। So human skin color is believed to be controlled by at least 3 separate genes. Each contributes to a unit of darkness due to incomplete dominance. क्यों? क्योंकि हर जीन obviously incomplete dominance as well as क्या आपका polygenic inheritance। ठीक है जी। सो जीन, क्योंकि अभी उसमें जब कैपिटल ए है एंड कैपिटल, इसको हम लोग ड्यू टू इंटरमीडिएट नहीं बोलना चाहिए। Okay, 3 separate genes each contributes to a unit of darkness due to quantitative behavior. Okay, genes A, B, and C are 3 non-allelic dominant genes. Okay, non-allelic dominant genes which code for the same expression, but in such a way that each dominant allele contributes a unit to darkness. ठीक है, सो इसीलिए ये आप याद रखेंगे। नाउ आपको मालूम है कि जब 3 जीन है तो टोटल 6
माने अल्फाबेट्स होंगे, क्योंकि एवरीबडी विल गिव 2. So therefore, a person with AA, BB, CC expresses a black color. Such a person is referred to as Negro. Now, Negro का मतलब क्या है? उसको लेकर बर्फ में दफन कर दोगे तो भी वो गोरा नहीं होगा. Actually, you know, these people, ये लोग झूठ बोलते हैं. अपार्थाइड ऐसा कुछ भी नहीं था. You know, जो काले हैं उनका एक सपना था कि हम गोरे बनेंगे, इसलिए ये लोग जबरदस्ती बोर्ड में बैठ के अमेरिका चले गए. ओके, तो लोगों ने पहले उनको तो बंदर ही समझा था ना, तो दे डिड नॉट थिंक दे आर ह्यूमंस. बट कभी कभी मन किया तो थोड़ा इधर उधर कर लिए, देखो तो बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है विथ मंकीज. फिर उनको लगा रही है मंकी नहीं है यार, ये भी एक तरह के इंसान है. अंडरस्टूड. सो एक्चुअली ये जो निग्रो लोग का गोरा होने का सपना था, उस चक्कर में वो लोग सब अमेरिका गए. ऐसा कहीं और बोल नहीं देना, नहीं तो पिटाई होगा. तो समझ रहे हो? क्योंकि निग्रो को Yes, sir. लेके अगर तुम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दफन कर दो तो भी वो गोरा नहीं हो सकता. इसलिए ये लोग चालाक हो गए, अब गोरियों से शादी करते हैं. इन्होंने जेनेटिक्स पढ़ लिया एंड अब दे आर स्टार्टिंग टू मैरी गोरीज. तब उनका बच्चा थोड़ा ढंग का हो रहा है. एंड हमारा अनीसा आ गई, समझे कि नहीं? तो लाइक दैट. So such a person is referred to as Negro. Similarly, a person with all small expresses no skin color. क्यों? उसमें आपका 0 out of 6 dominant alleles है. So they are called 0/6 dark. है कि नहीं? वो गाना सुने हो कि नहीं? जवाने जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले जो दिल जवा Yes, sir. निसार हो गया. निसार कौन है? एक लड़का. तो निसार क्यों हुआ? क्योंकि दो जवान दिल मिल गए. समझे? तो लाइक दैट. तो इसलिए समझे? तो इसलिए हेंस नोन एज एन अल्बिनो. तो समझ रहे हो? तो ही और शी इज सेड टू बी 0/6 डार्क. भले भले. नाउ तो अब हम लोग एक क्रॉस करेंगे, बट ये स्टडी कौन कर रहा था उसके बारे में थोड़ा लिख लिया जाए. सो दिस वाज स्टडीड बाय एक्चुअली 2 brothers. Okay, they are called the Davenport brothers. And they were studying this. वो लोग क्या कर रहे थे? एक्चुअली अंतर जातीय विवाह करुଥିଲେ. ओके, इंटर एक्चुअली देयर रेस. ये रेसेस है ना, ये अलग अलग रेसेस है. निग्रॉइड एक रेस होता है. ओके, सो this inheritance was studied by G.C. Davenport and C.B. Davenport, where they were studying interracial marriages. Okay, interracial marriages in case of Negro Caucasian intermarriages in Jamaica, Muda. Okay, Muda एक गांव है. in Muda, इसको उल्टा लिखना चाहिए. in Muda, जमाइका. ये वेस्ट इंडीज के आसपास है शायद, है ना? तो इसीलिए डेवेनपोर्ट एंड डेवेनपोर्ट जो हैं, तो वो लोग ये स्टडी कर रहे थे. अंडरस्टूड. सो नाउ व्हेन दे वर स्टडीइंग दिस, तो उनको क्या मिला? सो दे डिड ए क्रॉस. ओके, इसीलिए हम लोग को पूरा क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू ए फुल क्रॉस. ठीक है. सो तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक शादी करेंगे. तो गोरी लड़की होनी चाहिए एंड काला लड़का चलेगा, है कि नहीं? वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है. सो लाइक दैट. तो इसीलिए बिकॉज अ लॉट ऑफ गोरीज दे मैरिड कालूस बिकॉज दे वर रिच. लाइक विल स्मिथ है. विल स्मिथ इज वेरी रिच, तो एनीबडी वुड लाइक टू मैरी हिम, है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए अब हम